बाईचुंग भूटिया भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाईचुंग भूटिया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है आपके मन में? पहले तो दोनों एपिसोड देखी बहुत ही दुख लगा। इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और उस दोनों में से तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स पर्सन को जो टॉयलेट में खाने दे रहा था, आई थिंक दैट वाज मोर डिसगस्टिंग। और अभी हम लोग स्पोर्ट्स को इतना आगे ले जाने का सोच रहा है और इतना एफर्ट्स कर रहा है, और इस समय जब एक लीडर एक लेजेंड को पुश करके अपना फ्रेम में आना चाहता है, जबकि वो समय एक्चुअली बिलोंग्स टू द स्पोर्ट्स पर्सन और कैप्टन का समय था। एंड एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स हम लोग इतना पुश कर रहे हैं कि डेवलप होने के लिए, लोग को इंटरेस्ट लाने के लिए स्पोर्ट्स के लिए। बट व्हेन यू सी, आप जब देखेंगे कि एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनका खाना बाथरूम टॉयलेट में दिया जाएगा, ये सारे स्पोर्ट्स के लिए एक डिसअपॉइंटिंग डिस्करेज रहता है। So I think this kind of things should be avoided in future, and I think strong action should be taken against any state associations or state federations doing जो खाने का टॉयलेट में जो दिखाई दिया। बाईचुंग जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये हिम्मत कैसे होती है लोगों की? आपको कैसे लगता है कि क्यों ये हो कैसे रहा है? ये तो एक फर्स्ट में तो इग्नोरेंस है पहले, और ये जो स्पेशली एक लीडर, एक गवर्नर, आई थिंक उनका काफी इग्नोरेंस था, बिकॉज मुझे तो नहीं लगा कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या स्पोर्ट्स का प्रोग्राम स्पेशली फाइनल्स में कभी आए हैं और कोई ट्रॉफीज दिया गया है। बिकॉज जब ट्रॉफीज देता है तो वो एक्चुअली कैप्टन और कोच मैनेजर का समय रहता है, और उनको फ्रेम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद एक तरफ से शायद उनको शायद कोई स्पोर्ट्स इवेंट में और फाइनल्स में आया नहीं होगा, तो कैमरा में आने के लिए एक लेजेंड को पुश करना, आई थिंक दैट इज क्वाइट अ शॉकिंग थिंग। और दूसरा, जो स्पोर्ट्स पर्सन को जो खाने जो बाथरूम टॉयलेट्स में दिया गया, आई थिंक इट इज द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजर, जो ये लोग का सोच है, जो विचार है कि ये लोग को स्पोर्ट्स खिलाड़ी लोग को कुछ भी कर सकता है, कहीं भी खाना दे सकता है। आई थिंक ये विचार को चेंज करना, ये सोच को विचार करना, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो चलाता है स्पोर्ट्स को, आई थिंक दैट माइंडसेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईचुंग जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको लगता है ये प्रकरण बढ़े हैं या आज के इस युग में ये प्रकरण अब सामने ज्यादा आने लगे हैं? मुझे लगता है कि ये दिखते ज्यादा है। यस, मुझे लगता है कहीं तो बड़ा भी है, लेकिन अभी दिखने में ज्यादा होता है बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है। और अभी तो जो भी एक छोटे चीज, जो भी घटनाएं है, वो सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। एंड मैं भी ये हमारा सुनील बैंगलोर एफसी का उनका जो घटना, मैंने भी मेरा दोस्त का सोशल मीडिया में देखा। सो आई थिंक ये सोशल मीडिया के जमाने में ये घटने ज्यादा दिखने को मिलता है, एंड अच्छा है कि इसको दिखाना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए। बाईचुंग जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये बताइए कि क्या अब वो समय आ गया, कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, ये किस किस्म की हरकत है बताइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है वो समय आ गया है कि अब जो प्रशासन है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स बॉडीज की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं, वो खिलाड़ी ही चलाएं, नेता लोग ना चलाएं? डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। लास्ट 75 इयर्स में आप देखेंगे, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला, तब से अभी तक स्पोर्ट्स हम लोग कहाँ है और कहाँ जा चुका है। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिफॉर्म चाहिए, बहुत चेंजेस, बहुत स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन में चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दल, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, इंटरफियर नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन के साथ। यदि वो लोग को इंटरफियर करना ही है तो फिर एक लॉ बना दो कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन में भी जो इलेक्शन होता है, आप पार्टी के सिंबल में ही लड़िए, ताकि एटलीस्ट पता तो चले कि कैंडिडेट आप ये पार्टी का, वो पार्टी का है। लेकिन आप लोग ये मत बोले कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन का इलेक्शन है और ये स्पोर्ट्स पर्सन का राजनीति इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और पीछे से आप पूरे जोर लगा के राजनीति का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। अगर करना ही है राजनीति इंटरफेरेंस करना ही, तो आप सिंबल्स में लड़ाइए आपका पॉलिटिकल पार्टीज का, तब सबको पता चलेगा कि कौन पार्टी का क्या कैंडिडेट है, और उस तरह से आप चला सकता है। बहुत खूब। बाईचुंग भूटिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।